Hi students, I am Mr. Sang Verma. We are in our fifth video in a row with Open Academy and Sang Verma. So our today's topic is packing efficiency. Start with me. Let's start. So children, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है पैकिंग इफ़िशेंसी। पैकिंग इफ़िशेंसी, तो आज हम चर्चा करेंगे पैकिंग इफ़िशेंसी से। अगर हम पैकिंग इफ़िशेंसी की डेफिनेशंस की बात करें, अगर हम पैकिंग इफ़िशेंसी की डेफिनेशंस की बात करें तो वो हमारे पास होगी द पार्टिकल्स या पैकिंग इफ़िशेंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द particles the percentage of total space occupied by the particles is known as packing efficiency. Okay, so this is the packing efficiency. Now there is second definition of the packing efficiency is it is the ratio of the volume of the unit cell that is occupied by sphere of the unit cell to the total volume of unit cell. Clear? कहने का मतलब ये है आपका कि पहले मैं आपका समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास है क्या। देखिए, अगर हम किसी सॉलिड्स की बात करें तो एक सॉलिड्स हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है ना? एक सॉलिड्स हमारे पास इस तरीके का होता है, और जब वो इस तरीके का सॉलिड्स हमारे पास होता है और इस तरीके के सॉलिड्स में हमारे पास ये पार्टिकल्स हमारे पास बिल्कुल पास अरेंज्ड होते हैं। और जब ये अरेंज्ड पार्टिकल्स जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है सॉलिड के अंदर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, ये सारी बातें आपको पहले ही दिन बता दी गई थी, आपको पता था। तो इस केस में आपको पता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये पार्टिकल्स कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, और ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ स्पेस को क्या कर रहे होंगे, ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास है या तो एटम या आयन या आपके पास क्या मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये हमारे पास जो होंगे, इसका जो परसेंटेज होगा किसी सॉलिड के अंदर, वही आपके पास कहलाएगा पैकिंग इफ़िशेंसी। क्या कहलाएगा बेटा? पैकिंग इफ़िशेंसी। सो यू easily define this. What is the packing efficiency? The packing efficiency is the percentage of total space occupied by the particles. तो यहाँ से आपको आराम से दिख रहा है कि ये हमारे पास आपका इनका जो परसेंटेज है, यहाँ पर जो इसका ये ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इसका जो परसेंटेज है एक पर्टिकुलर केस में, एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर जगह पर, उसी को बोला जा रहा है पैकिंग इफ़िशेंसी। अब बात आती है कि भैया देखो, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे पास एक कोई कांच का गिलास है और उस कांच के गिलास में मैं कंचे डाल दूँ, है ना, है ना, सभी लोग कंचे से खेले हुए हो। अब वो कंचे अगर मैं उसमें डाल दूँ तो कंचे कुछ स्पेस को क्या कर रहे होंगे, ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वॉल्यूम को खेल रहे होंगे। तो वो जो कंचों का क्या है, स्पेस है या वॉल्यूम है, वही आपके पास कहलाता है पैकिंग इफ़िशेंसी। अब अगर मैं पूरे के पूरे सॉलिड के वॉल्यूम को 100 कंज्यूम कर लूँ, तो आप अपने आप देखिए कि हमारे पास उस कंचों को डालने के बावजूद भी क्या होगा, उस गिलास में बहुत सारा स्पेस बचेगा। या इस सॉलिड में जहाँ आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि इन पार्टिकल्स के डालने के बावजूद भी बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो आपको सीधे दिखाई दे रहा है, कि वो कहाँ पर, ये वाला। तो जब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये खाली स्पेस ही आपका कहलाता है वॉइड्स। क्या कहलाता है? वॉइड्स। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली तो हम इजीली वॉइड्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे? द टोटल इज, अगर हमें क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को कैलकुलेट करना है तो हम बोल सकते हैं 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी। जितनी भी हमारे पास पैकिंग इफिशिएंसी इन परसेंटेज में निकल के आएगी, उसे अगर आप 100 में से माइनस कर देंगे तो आप वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को बड़ी इजीली निकाल सकते होंगे। एक बार दोबारा से मैं पैकिंग इफिशिएंसी के फॉर्मूले को बता दूं तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम occupied by atoms in the unit cell divided by volume of the unit cell into 100. So this is our पैकिंग एफिशिएंसीज फार्मूला। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल, ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल into 100, it is the simplest formula of packing efficiency. Now we calculate the packing efficiency for the both both type of the unit cells. It means SCC, BCC, FCC, as well as other types of unit cells, but in our course there is only 3 types, the SCC, BCC or FCC. So we calculate the packing efficiency for SCC. Clear? So here we calculate the packing efficiency of SCC. First we define what is the packing of SCC once again, है ना. Now we write what is the exact formula. What is the exact formula of packing efficiency is volume occupied, what, packing efficiency equal to volume occupied by the unit cell upon total volume of unit cell into 100. So this is the formula, as we know that by the atom, है ना, by the, इसमें लिखा है by the unit cell, volume occupied by the unit cell, ठीक है ना, upon total volume of the unit cell into 100. So this is the easy formula of packing efficiency. What is the SCC is those type of unit cell in which the one considered particles situated at the both all of corners of the unit cell. हिट में, है ना, 8 कॉर्नर्स पे एक बॉल रखी हो भैया, उसी को SCC कहते हैं, पहले यूनिट में आपको पता था। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मैं आपको बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, जिससे आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक नाउ वी हैव अ फर्दर formula for the packing efficiency is what? If we find the packing efficiency in SCC, then what is the formula? What is the formula? The volume occupied by the one unit cell, one atom one unit cell, है ना, ये हो जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100, क्योंकि एससीसी के केस में भैया हमारे पास क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है, एक ही एटम ऑक्यूपाई कर पा रहा है, हाँ, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। और अगर इसी को आप इजीली एक तरीके से करना चाहें तो एक मैं आपको ट्रिक वाला छोटा सा फॉर्मूला हम डेरिवेट कर ले रहे हैं, अपने आप ही कर ले रहे हैं, आप देखेंगे कैसे। देखें नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, ऊपर क्या लिखा हुआ भाई, ऊपर लिखा हुआ है जितने एटम्स हैं किसमें, यूनिट सेल में, उसका वॉल्यूम। तो एससीसी के केस में एटम हमारे पास एक ही हो रहा है, तो एक का हमारे पास वॉल्यूम
है ना, एक स्पीयर्स का वॉल्यूम यानी कि एक एटम्स का वॉल्यूम या एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स स्पीयर की फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो अपने आप देखेंगे अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहें तो आपके पास क्या है, देखो भैया एक एटम तो हमारे पास एक गोला है ना, एक स्पीयर है और एक स्पीयर का भैया वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, स्पीयर का वॉल्यूम होता है V = 4/3 πr3, है ना। तो ये तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से हम रख सकते हो अगर आप इजीली समझना चाहें। और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब और टोटल यूनिट सेल की बात करें तो टोटल यूनिट सेल भैया क्या है हमारे पास, एक क्यूब की फॉर्म में हमने कंसीडर किया था। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भैया, सबको पता है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सो द वॉल्यूम ऑफ द unit cell is AQ. So easily we derive a simple formula for the packing efficiency. Calculations of packing efficiency is Z. It is the number of atom per unit cell present in unit cell. The volume of a sphere is 4/3 πr3 upon total volume of the unit cell into 100. So when we calculate the packing efficiency of SCC, BCC and other type of crystal, we use this formula easily. So let's start. Calculate the packing efficiency for SCC. Write the formula. What is the formula? Packing efficiency equal to Z into 4/3 πr3 upon V into 100. Clear? The value of Z is 1 for SCC. For SCC we know that the value of Z is 1 and volume of unit cell V equal to AQ as we consider that. So put the value in this formula. The packing efficiency is 1 into 4/3 πr3 divided by AQ into 100. So okay, so this is the above formula. Now we know that according to previous lectures, according to the relation between R and A or otherwise D and A, है ना, R and A is what we know that R equal to, what are the relations, R equal to 2A, A equal to A equal to 2 ये था। SCC के लिए आप जाके देखेंगे तो यही हो जाएगा। नाउ पुट, इसको रफ करते हैं, है ना। तो नो डेट, है ना, A इक्वल टू 2R पुट कर दो भाई, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बस 4/3 πr3 अपॉन 2R का होल क्यूब इंटू 100. क्लियर? सो द 4/3 πr3 अपॉन 8R3 इंटू 100, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा पाई अपॉन, इसको यहाँ बचाएंगे 6 इंटू 100. क्लियर? लेट्स द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, सो द वैल्यू ऑफ 314 डिवाइड बाई 6. सो द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC is nearest to the value of 52. I know I am not calculate the exactly value of the SCC. You easily divide this value in this, and the value of packing efficiency is 52. Now we calculate the packing efficiency for BCC crystal. Okay, now we calculate the packing efficiency for BCC crystal, है ना। तो BCC के लिए बात करेंगे भाई, तो
तो BCC के लिए हमें आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि BCC को हमने कैसे डिफाइन किया था। BCC को हमने डिफाइन किया था दिस इज द यूनिट सेल इन विच both in which the concentrated particles situated at the all of corners as well as at the center of the unit cell is known as BCC. Now we calculated the packing efficiency for BCC. What the formula for the BCC? तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया BCC के लिए? आप अपने आप देखेंगे क्या होगा। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम occupied by the two atoms in unit cell भैया, है ना, कि दो ही तो हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, इनटू 100. ओके, यू इजीली नो दैट. नाउ बाय आवर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इज Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना, अपॉन V इंटू 100. सो लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC, है ना. BCC के लिए करते हैं, जल्दी से रखते हैं भैया फॉर्मूला. हमारे पास क्या होता है आपके पास? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई V इंटू 100. Okay, the value of for BCC we know that the value of Z is always 2. Okay, and the volume is AQ, है ना, and the relations between the D and the relations between the R and D, otherwise A and R is R equal to √3a/4, है ना. Those students which not relate this formula, so वो हमारी नेक्स्ट आपके पास प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा बेटा, वहाँ पर ये हम लोगों ने इजीली ड्राइव किया हुआ है ना, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा कि R इक्वल टू √3/4. ओके, अब अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप A की आपको अब किसकी वैल्यू हमें चाहिए भाई? देखो B के अगर हम रखेंगे आपके पास, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखो भाई पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास क्या हुआ? पैकिंग एफिशिएंसी टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए क्यू. तो हमें जो वैल्यू आर की चाहिए वो ए के टर्म्स में चाहिए. तो यहाँ से आप अपने आप देखिए, यहाँ से अगर आप ए के टर्म्स में फॉर्मूला निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ए, ये 4 आपका इधर पहुँच जाएगा और ये √3 आपका नीचे आ जाएगा. जब ऐसा होगा तो हम बोल सकते होंगे कि A इक्वल टू 4R/√3. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, है ना. तो भैया पटक दो दोनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 4R/√3 का होल क्यू इंटू 100. इसके बाद और आगे बेटा कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ द 8/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 64R/3 इंटू 100. दिस बाई 8 टाइम्स दिस बाई आर क्यू से आर क्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा. अब देखिए इसको आराम से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हैं, है ना, हो जाते हैं बच्चों पे. तो आप देखेंगे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू π/3, ऊपर बच्चा हमारे पास 8/3√3 इंटू 100. ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू π/3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इंटू 100. सो 3 से 3 आप यहाँ कट कर देंगे. पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू π/√3 divided by 8 into 100. The value of pi is 1.34. The value of √3 is this, and 100 divided by 8. So if you calculate the value of this all values, then what is the value of packing efficiencies? What is the answers of packing efficiency?
कैलकुलेट दिस, करिए बेटा, कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कितना आएगा। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया होगा कैलकुलेट। सो दिस इज द 68%. This is the 68%. So the value of packing efficiency for BCC crystal is always 68. You remember that, otherwise this is the articles. And what we consider in the earlier in video, what the volume of voids is 100 minus packing efficiency. So the value of packing efficiency for the case of BCC is 68. So what is the volume of voids in the case of BCC is 32%. You are also remember these facts for your examinations and some special numerical problems. Now the last parts of video is the calculations of packing efficiency in the crystal of FCC. So once again we easily remember that what is the FCC. इसको रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा आपको याद करवा देते हैं। बहुत सारे लोग नए भी हैं जो वीडियो से जुड़ रहे होंगे, तो उनको एक बार उनके लिए दोबारा से स्टार्ट करके मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज़ द एफसीसी। द फुल फॉर्म ऑफ एफसीसी इज फेस सेंटर क्रिस्टल. दिस इज द यूनिट सेल इन विच द ऑल constituent particles situated at the all of corners as well as all of faces 1 2 3 4 5 and 6 है ना. ये वाला कॉर्नर रह गया था बेटा, इसको देख लेना है ना भाई. 8 कॉर्नर होते हैं ना, ये 8 वाला आपका कॉर्नर है, ठीक है. सो नाउ वी कैलकुलेट the packing efficiency for the FCC crystal. So let's start. The formula of packing efficiency for the FCC crystal is what? Volume occupied by the 4 atoms in unit cell है ना, upon total volume into 100. Clear? Otherwise our second formula is packing efficiency equal to Z into 4/3 pi r cube upon V into 100. Once again ये फॉर्मूला मैंने 3 बार इसलिए लिखे हैं कि आपको इंडिविजुअल सभी के लिए फॉर्मूला याद हो जाएं और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो लास्ट वी इजीली कैलकुलेट द packing efficiency for FCC crystal is, so what is the formula? Z equal to packing efficiency equal to packing क्या बेटा, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 100 अपॉन, इसमें बड़ी गलतियाँ क्यों हो रही है बेटा, है ना. तो ये आपके पास हो जाएगा. आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी भी लिखवाया है, दोबारा से इसको देख लीजिएगा. क्या होगा बेटा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वी इंटू 100. So for FCC we know that the value of Z equal to 4 and the volume, the relations between the volume है ना, volume is AQ and the relations between the R and A
द रिलेशन बिटवीन द RNA फॉर FCC इज क्या हो सकता है, R इक्वल टू √2a/4, √2a/4। तो भैया यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास AQ आएगा। दोबारा से देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z इंटू 4/3 πRQ डिवाइड बाई AQ इंटू 100। सो भैया A की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 4 इधर, √3 2 इधर है ना, उसमें √3 था, इसमें √2 हो जाएगा। तो हमारे पास A इक्वल टू हो जाएगा 4R/√2। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर पटकेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और इसको आप यहाँ पर रखेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4 इंटू 4/3 πRQ डिवाइडेड बाई A का होल क्यू, तो इट मीन्स 4R/√2 का होल क्यू इंटू 100। नाउ इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, है ना। जब इसके आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 16/3 πRQ डिवाइडेड बाई 64RQ/2√2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ यू कैलकुलेट इजीली। देखिए भैया 16 से ये जाएंगे आपके पास 4 टाइम्स, और RQ से RQ चला जाएगा। फिर एक बार बहुत इजीली हम लोग लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो ये बचेंगी, आपको दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पहुँचाइए, इसको यहाँ पे पहुँचाइए, तो द पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट आर्टिकल में, पाई इंटू 2 इंटू √2 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 12। तो इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ये आपके पास 6 टाइम जाएगा। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू वैल्यू ऑफ √2 इज़ 1.414 इंटू 100 divided by 6. So if you calculate the whole value of packing efficiency for FCC, so the answer is 74%. You also remember that the value of FCC, the value of packing efficiency of FCC is 74. Now we calculate the volume of voids for FCC is 100 minus packing efficiency. So this is the 100 minus 74. You easily calculate that 6, ये आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद आपके पास 80 है ना, और ये 20, सो द 26% है ना, देख लीजिएगा। तो ये आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ द voids. So this is our last articles today. So now once again we remember the values of packing efficiency for the both type of crystals, SCC, BCC and FCC is what? For SCC इसको आप याद कर लीजिएगा सीधे सीधे ऐसे ही, है ना। For SCC, for BCC और for FCC आपके पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास निकल के आया था 52% है ना, लगभग इतना ही था, 68% और 74%. Thank you for watching this video. Stay with Open Academy.